बिहार में इन दिनों लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। कहें तो कुछ दिनों से, कुछ माह से खूब अपराध हो रहा है। लेकिन जब से सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले और अब मुख्यमंत्री के पदभार संभाले, तब से बिहार पुलिस की बंदूकें आग उगल रही हैं। ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो रहा है। लेकिन अब इसी मुठभेड़ पर जो है सवाल भी आरजेडी ने खड़ा कर दिया है और कहा जा रहा है कि जाति देखकर पुलिस इनकाउंटर कर रही है। तो क्या हकीकत में पुलिस जाति देखकर बिहार में इनकाउंटर कर रही है? इन आरोपों में दम है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भर है? क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण में जानेंगे कि कुछ महीनों के अंदर बिहार में कितने इनकाउंटर हुए, किस जाति के लोग कितने मारे गए और इन आरोपों में कितना दम है। बाकी के जातियों के अपराधी फिलहाल क्या कर रहे हैं और उनमें खौफ है या नहीं है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपसे अभी और उम्मीद है, इस चैनल को मिलियन का चैनल बनाइए, 10 लाख के आंकड़े को पार कराइए। इसमें ना कोई आपको मेहनत लगता है, ना ही आपको कोई पैसा शुल्क देना पड़ रहा है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब हम आपके लिए, हमारी टीम दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर YouTube पर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के शासन को याद करें तो नीतीश कुमार शुरुआती दौर में जब 2005 में वो सीएम बने थे, तब उन्होंने ऐसा शासन लाया था कि बाघ और बकरी कहा जाता है कि दोनों को एक खूंटे पर बांधकर नीतीश कुमार ने पानी पिलाया था। लेकिन उस दौरान जो है इनकाउंटर नहीं हुए थे, स्पीडी ट्रायल कराया गया था, कानून के दायरे में अपराधियों को सजा दिलाई गई थी और फिर एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ था जिसके कारण जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुआ था, जिसके कारण नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है और आज भी सुशासन बाबू कहे जाते हैं। लेकिन कुछ सालों में अगर कहें तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई, बद से बदतर हो गया। कुछ 2025 से तो ज़्यादा स्थिति खराब हो गई और फिर अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए कि चाहे वो बैंक हो, ज्वेलरी दुकान हो या फिर सड़क पर कोई घटना हो, सरेआम अपराधी घटना को अंजाम देने लगे। और यहाँ तक कि दफ्तरों में घुस करके जिस तरीके से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एक कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की गई, उस घटना ने सबको झकझोर दिया। हाल में जिस तरीके से सिवान में बीजेपी के पूर्व एमएलसी के भांजे पर और बहनोई पर गोली चलाया गया, जिसमें भांजे की मौत हो गई, उस घटना ने भी सोचने पर विवश कर दिया कि जब सत्ताधारी दल के एमएलसी विधायक और पूर्व विधायक और विधायक के परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित है। जिस तरीके से पटना में भी हाल में एक व्यवसायी के घर में उसके गर्दन को रेत दिया गया, ये सारी घटनाएं सोचने पर विवश कर देती हैं। लेकिन जिस तरीके से पारस में कुछ माह पहले घटना को अंजाम दिया था, अपराधियों ने एक अपराधी को मारा था, इन तमाम घटनाओं ने पुलिस को, सिस्टम को और बिहार की जनता को सोचने पर विवश कर दिया। लेकिन जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कार्यकाल में गृह मंत्री जब गृह मंत्री बने, जब नए चुनाव जीतकर, जब 25 के चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत मिला, बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया। और उसके बाद से सम्राट चौधरी ने जिस तेवर में पुलिस को काम करने की छूट दी, उसके बाद उस समय भी कई मुठभेड़ हुए। और अब जब सम्राट चौधरी खुद बिहार के सीएम बन चुके हैं तो अब बिहार पुलिस की जो बंदूकें हैं वो आग उगल रही हैं। ताबड़तोड़ जितनी घटनाएं हो रही हैं उतनी ही तेजी से पुलिस का क्राइम को कंट्रोल कर रही है, अपराधियों को जो है इनकाउंटर में ढेर कर रही है, हाफ इनकाउंटर भी कर रही है। हाफ इनकाउंटर का मतलब पुलिस अपराधियों को पैर में गोली लग रहा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके हवालात भेजा जा रहा है, उन्हें सजा दिलाया जा रहा है। ये दूसरा फुल इनकाउंटर, वो जो अगर पुलिस पर फायरिंग कर रहा है कोई अपराधी तो उसे फिर पुलिस ढेर कर दे रही है, यानी वो उन्हें
पुलिस मार दे रही है। मारना इसको नहीं कहेंगे कानूनी तौर पर, क्योंकि पुलिस पर अगर फायरिंग वो कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हुआ तो उसमें अगर अपराधी की जान चली गई, जिसको आप इनकाउंटर कहा जाता है या आप कह सकते हैं या हम कह सकते हैं, तो वो हो रहा है। लेकिन इन इनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी के शक्ति यादव जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सवाल किया और हमले सरकार पर बोल दिए और कहा कि जाति देखकर जो है इनकाउंटर हो रहा है। हालांकि शक्ति यादव से पहले जीतन राम मांझी ने भागलपुर के घटना के बाद, जब कार्यपालक पदाधिकारी की घटना हुई और उसके बाद में इनकाउंटर हुआ, तो फिर जीतन राम मांझी ने लिखा था कि सीएम सम्राट के सेना के आगे कहाँ से कोई अपराधी टिकेगा, ये तेजस्वी के गुर्गे हैं, इस टाइप से लोग लिखे थे। जिसके बाद आरजेडी ने उसका पलटवार किया था, तीखा हमला किया था। शक्ति यादव ने कहा था कि हम जाति से इनकार नहीं करते कि यादव पिछड़ा दलित हमें वोट नहीं करते, लेकिन हाँ, जाति देख करके अपराधियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जातियों अपराधियों का एक अपना जात होता है, वो किसी जाति के नहीं होते हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन एक सवाल खड़ा किया था कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, AK-47 रखने वालों का इनकाउंटर नहीं हो रहा, कुछ लोगों को टारगेटेड करके, कुछ जातियों को टारगेटेड करके इनकाउंटर हो रहा है। इसके बाद से भाई वीरेंद्र ने भी सरकार पर सवाल उठाए और कई नेताओं ने भी आरजेडी के सवाल इस पर उठाए। लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनकाउंटर हुए कहाँ हैं। इनकाउंटर अगर कुछ महीनों के आंकड़े को खंगाले, हमने गूगल पर खंगाला, अन्य सोर्सेस से हमने जानने की कोशिश की, तो पता चला कि कुछ महीनों के अंदर जो है 10 इनकाउंटर जो है वो हुए हैं, जिसमें से 10 इनकाउंटर में से लगभग जो है, एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि 10 में से 6 इनकाउंटर जो हुआ है उसमें यादव जाति से आते हैं और बाकी अन्य जाति से आते हैं, जिसके बाद जो है ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी से कई नेताओं से हमारी बात हुई या फिर सरकार के पक्ष अगर ले जानेंगे, तो सरकार कह रही है कि जाति देख करके इनकाउंटर नहीं हो रहा है, जाति देख करके क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। जो अपराध करेगा वो उसका इलाज इसी तरीके से होगा। अगर अपराध यादव जाति के लोग करेंगे तो यादव का इनकाउंटर होगा, अगर सवर्ण जाति से लोग अगर अपराध करेंगे तो उनका इनकाउंटर होगा, कोई दलित महादलित जो भी हो, यहाँ पर जाति देकर इनकाउंटर नहीं हो रहा है। अब अगर बात करें कि किनका किनका इनकाउंटर हुआ, मेरे पास कुछ डेटा है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसका किसका हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद हो कि पटना में जो है, पटना में सबसे कुछ दिन पहले जो है एक घटना हुई थी, व्यापारी को मारा गया था। सम्राट चौधरी उस समय गृह मंत्री थे और व्यापारी को मारा गया था, खेमका जी को मारा गया था। उसके बाद में पुलिस ने उस मामले में एनकाउंटर किया था और अपराधी को मार दिया था। लेकिन उसके बाद में फिर ये भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी को रामधनी यादव ने मारा खुलेआम। उसके बाद में रामधनी यादव को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। और अब कुछ दिन पहले, 2-3 दिनों पहले जो है बीजेपी के MLC के बहनोई और भांजे को जो है सोनू यादव ने और उसके गैंग ने जो है वो रोड रेज मामले में जो है हत्या कर दी, गोली चलाया था, जिसमें भांजे की हत्या, जान चली गई थी। और इस मामले में जो है एक अपराधी को हाफ इनकाउंटर करके पुलिस ने दबोचा, तो सोनू यादव को रात में खदेड़ा, जिसके बाद में सोनू यादव ने जो है पुलिस पर गोली चलाई और फिर पुलिस ने उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया, जवाबी कार्रवाई किया, उसमें उसकी जान चली गई। तो ये दो जो है ये घटना है। लेकिन अब आपको हम खबर दिखाते हैं। खबर में एक खबर है जो लिख रहा है कि 3 हाफ और 2 साफ, सम्राट चौधरी की सरकार में आग उगल रही है, बिहार पुलिस की बंदूकें। ये खबर है, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे घटनाएं हो रही हैं। और इसके बाद में अगर आप कहें तो सिवान में 25,000 के इनामी, पुलिस इनकाउंटर में ढेर, पूर्व MLC मनोज सिंह के बहनोई और भांजे को मारी थी गोली। तो ये घटना है। तो ये यहाँ पर जो MLC के भांजे और इसको मारा था, बहनोई को गोली चलाया था, तो वो बड़ी घटना थी, इसलिए वहाँ पर किया गया। रामधनी यादव भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी को मारा, बड़ी घटना थी, ऑफिस में घुस के मारा, तो पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। और अगर जाति की बात करें तो इन 2 इनकाउंटर के बाद जो भागलपुर में रामधनी के जो हत्या हुआ, उसके बाद में देखिए ये एक जो नवभारत टाइम्स प्रकाशित करता है कि भागलपुर के गैंग्स ऑफ सुल्तानगंज रामधनी यादव के इनकाउंटर के बाद भागता फिर रहा है
कुख्यात कनबुच्चा। तो ये कनबुच्चा जो है ये वहाँ का सुल्तानगंज गैंग्स ऑफ सुल्तानगंज का ये बड़ा माफिया है, सुल्तानगंज का कहें तो शैतान है। और अब पुलिस के इस तेवर के बाद ये भागता फिर रहा है। अगर कनबुच्चा की बात करें कि ये कौन सी जाति का है, तो ये भी यादव जाति का है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो भी हाल में बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें ये आरोपी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम यादव जाति के लोग जो है वो अपराधी हैं। यादव जाति के लोग को निशाना बनाया जाना चाहिए, जाति देखकर हमला नहीं होना चाहिए, जाति देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अपराध रुकेगा नहीं, अपराध बढ़ेगा। ये समाज के प्रबुद्ध लोगों का कहना है, लेकिन सरकार का भी कहना है कि हम जाति देकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम जो घटना को अंजाम देगा, जो इस तरह के कानून को हाथ में लेगा, वो उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और यही कारण है कि बिहार के बड़े बाहुबली कहे जाते हैं अनंत सिंह, मोकामा के जो विधायक हैं, उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो अनंत सिंह जैसे नेता भी कह रहे हैं कि जो गलती करेगा वो मारा जाएगा। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक। अब अनंत सिंह कह रहे हैं कि जो गलती करेगा वो मारा जाएगा। तो ये साफ संदेश है, अनंत सिंह ने भी वैसे लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग को, संदेश दे दिया कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, अब अगर ऐसा करोगे इनकाउंटर होगा। लेकिन कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। इंतज़ार रहेगा कि पुलिस जो है ऐसे ही अपराध करने वाले, जो इनकाउंटर, जिस तरीके का इनकाउंटर हो रहा है, ऐसे ही इनकाउंटर जो है क्या बाकी अगर किसी जाति का एंगल निकलता है तो उन पर करेगी। इसी तरीके का इंसाफ होगा। और इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस को जो है इस तरह के कानून आप हाथ में लेने का, जस्टिस करने का अधिकार है। ये भी प्रबुद्ध लोगों का कहना है। लेकिन सीधा सीधा है कि पहले जैसी पुलिस नहीं है, पुलिस को खुली छूट मिली है। साफ साफ सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो खुलेआम कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो बच्चों के दरिंदे हैं, जो बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, जो 15 साल से कम के बच्चियों के साथ करते हैं, या जो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं, किसी भी जिले के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म और मजहब के हों, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। उनका सही और ठोस इलाज होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं। तो अगर और हर जिले के अपराधियों की एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हर जाति के लोग हैं। सरकार का मंसूबा साफ है, जाति देखकर नहीं, अपराध देकर पुलिस इनकाउंटर कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये इनकाउंटर सही हो रहा है या फिर जाति के आधार पर हो रहा है, या इस पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।